अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। आज हमेशा की तरह पिछले 24 घंटे की टेक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें लेके आए हैं आपके लिए। और लिटरली आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया से रिलेटेड। क्योंकि आपको बताऊं मैं, इंडिया ने बहुत ही फख्र के साथ AI इम्पैक्ट समिट, जिसका मैंने आपको पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि वो उधर होने जा रहा है 1 वीक का, वो लिया। और उसमें इतनी बुरी मैनेजमेंट की, इतना बुरा वो काम किया कि उनको बहुत खिफत उठानी पड़ी। उनकी गवर्नमेंट को, IT मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना पड़ा। IT मिनिस्ट्री ने माफ़ी मांगी उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ। और इसके अलावा इंडिया ने एक और जो काम किया है, उनकी एक यूनिवर्सिटी ने, जिसको भारी जुर्माना भी आयद किया गया है, वो ये कि उन्होंने सिंपली चाइना मेड एक मार्केट से रोबोट उठा के AI समिट में पेश किया और उसको क्लेम किया कि ये उन्होंने खुद बनाया। इसकी डिटेल आपको आगे चल के बताता हूं मैं। तो आते हैं पहले न्यूज पे। जी, तो इसके अलावा दो और चीजें हैं, दो फोन्स से रिलेटेड। एक का जिक्र मैं पहले आपको कर चुका हूं, उसकी कोई मजीद जो है वो रिवील सैमसंग S26 की जो है कुछ थोड़ी सी रिवील हुई है चीजें के फीचर, उसमें एक क्या ऐड होने जा रहा है। और एक और फोन नया लॉन्च होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीलॉग के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट है वही कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं अपनी पहली न्यूज की जानिब। तो सबसे पहले आपको दो फोन्स, एक जो लॉन्च हो चुका है और जो लॉन्च होने जा रहा है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। जो लॉन्च हो गया है वो है टेक्नो 50 4G। टेक्नो ने अपना 50 4G लॉन्च कर दिया है, जो कि बेसिकली कैमन सीरीज का है। टेक्नो कैमन 50 वो लॉन्च हो चुका है। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने उसका डिजाइन अपडेट किया है, चिपसेट अपडेट किया है और पहले से बहुत बड़ी बैटरी लगा दी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नो कैमन 50, तो दैट हैज बीन लॉन्च्ड। उसके जो कलर्स आए हैं वो ब्लैक है, ग्रीन है, टाइटेनियम है और लेवेंडर कलर आया है इसके अंदर। तो फॉर दोज हु लव टेक्नो और आर इंटरेस्टेड, तो उनके लिए। अच्छा, मैं पिछले दो वीलॉग से आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि S26 लॉन्च होने जा रहा है, जो कि एक्चुअली लॉन्च होने जा रहा है। उसकी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रिवील हुआ है। और वो फीचर ये है कि उन्होंने अपनी स्क्रीन के अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले दे रहे हैं। वो बेसिकली वो ये है कि आप पूरी स्क्रीन या पार्ट ऑफ स्क्रीन अगर उसकी प्राइवेसी ऑन कर दें तो आपको तो पूरी स्क्रीन, मतलब पूरा डिस्प्ले नजर आएगा, लेकिन आपके राइट लेफ्ट बैठे हुए लोगों को वो डिस्प्ले नजर नहीं आएगा, जो पोर्शन आप सिलेक्ट करेंगे डिस्प्ले का। ये पहले एक इसका स्क्रीन सेवर आता था कि वो स्क्रीन सेवर लगा देंगे तो ये हो जाता है, लेकिन अब उन्होंने अपने डिस्प्ले के अंदर ही ये फीचर इनेबल कर दिया। सो S26 के बारे में ये था। अब आते हैं हम असल खबर की तरफ, और जो कि है इंडिया से रिलेटेड, जिसमें उसको खिफत उठानी पड़ी। उन्होंने बड़े फख्र के साथ AI इम्पैक्ट समिट 4th जो है वो शुरू किया था। डे 1 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी गए, उन्होंने उसके बारे में ट्वीट्स भी की, उसका इम्पैक्ट भी बताया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग उधर आएंगे, क्लेम भी किया, जो कि हुआ भी। 2 लाख से ऊपर लोगों ने डे 1 पे उसका विजिट किया, उस समिट को विजिट किया, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट भी, ऐसी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, बाकी दुनिया भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर है वो ये है कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने लोगों के आने का, तो उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया भाई। लोगों के जो 100 से ऊपर मुल्कों के लोग वहां पे मौजूद थे, कंपनीज आई हुई हैं, टेक कंपनीज आई हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो आप इतनी अरेंजमेंट नहीं कर सके कि लोगों के स्टॉल से चीजें चोरी कर ली लोगों ने आके, अवाम ने आके। ये क्या अवाम की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? सबसे पहले एंड के ऊपर आई वुड से कि ये गवर्नमेंट की गलती है। दूसरा, अवाम तो चलें, जो भी है उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उधर जो है वो लोगों को 2-2 ढाई घंटे क्यू में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा कि वो एंटर हो सके। जो स्टॉल्स थे अंदर,
उनको ना कोई खाने का प्रॉपर इंतज़ाम, ना कोई पीने का प्रॉपर इंतज़ाम। उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिया। आपने भी शायद देखा हो, जो लोग इसके साथ रिलेटेड हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो उधर कंपनीज आई हुई हैं और टॉप नॉच कंपनीज आई हुई हैं। और ये आपको मैं पिछले वीलॉग में भी बताया था कि दिस इज एन इंटरनेशनल समिट एआई से रिलेटेड। तो एआई से रिलेटेड तमाम हाईटेक कंपनीज, टॉप नॉच कंपनीज वहां पे मौजूद हैं और उनके स्टॉल्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये तो थी एक चीज जहां पे बद इंतजामी नजर आई, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को खिफत उठानी पड़ी इस हद तक कि आईटी मिनिस्टर को आके अपोलोजाइज करना पड़ा उन कंपनी से कि जी हमसे गलती हुई, हम इसको इम्प्रूव करेंगे और ये वो, और उन्होंने जो भी एक सिलसिला होता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा जो एक मजाकिया खेज चीज हुई है वो इंडियन एक यूनिवर्सिटी को फेस करनी पड़ी है। इंडियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने सबसे पहले तो ये काम किया कि उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, बेसिकली स्टेट न्यूज के एक रिपोर्टर। उसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए कि इंडिया को इस समिट करवाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि दुनिया को बावर कराया जा सके कि इंडिया एआई के अंदर एक लीडिंग कंट्री है और इंडिया एआई में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने तमाम सेक्टर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम यूनिवर्सिटीज को यह कहा कि आपकी एआई के अंदर जो डेवलपमेंट है वो आप ला के यहां पे डिस्प्ले करें ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि इंडिया एआई में बहुत तरक्की कर रहा है और इंडिया एआई में बहुत काम कर रहा है। और जैसा कि उन्होंने किया, बिल्कुल इसी तरह से उनकी एक यूनिवर्सिटी के ने अपने स्टॉल के ऊपर एक रोबोट डिस्प्ले किया कि ये रोबोट हमने बनाया है। उनके एक प्रोफेसर, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं नेहा सिंह साहब, उन्होंने स्टेट रन जो न्यूज एजेंसी है डीडी न्यूज, उसके रिपोर्टर को उस रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनिएगा। उन्होंने उस रोबोट का नाम बेसिकली रखा ओरियन और रिपोर्टर को उन्होंने कहा कि यू नीड टू मीट ओरियन, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट गैलगोटियस यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली वो गैलगोटियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे नेहा सिंह, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया रोबोट कि जी ये हमने बनाया है, तो इससे मिले। एक तरह से जिसको कहते हैं ना फखरिया पेशकश, उन्होंने फखरिया पेशकश की थी लेकिन वो उनको उल्टी पड़ गई। और उल्टी क्या पड़ी कि वहीं पे खड़े हुए कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने और रिपोर्टर्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जनाब ये प्रोफेसर साहब ये आपने नहीं बनाया, ये तो चाइना का यूनिट्री GO2 रोबोट है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है $2800 का। और देखें वो $2800 का रोबोट बेसिकली इस टाइम दुनिया में वाइडली यूज हो रहा है फॉर रिसर्च पर्पसेस। सो वो उनकी यूनिवर्सिटी ने उठा के पेश किया कि इसमें जितनी उनको प्रोफेसर साहब को खिफत उठानी पड़ी, जितनी वो यूनिवर्सिटी जलील हुई, जितना वो सब कुछ हुआ, उसके साथ उनको जुर्माना भी हुआ। और उसमें उस जुर्माने में सबसे बड़ा जुर्माना ये है कि उनको उस समिट से ही निकाल दिया गया कि जनाब यू आर नॉट कैपेबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ये कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया आज तक अपना तेजस तैयारा बना क्यों नहीं पाया। पाकिस्तान को ये मौका मिला, पाकिस्तान ने JF-17 बना के मार्केट में दिखा भी दिया कि हमने बना भी लिया है और उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करवा दी। इंडिया जो कि आज तक तेजस को क्लेम कर रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं ला सका, उस मास प्रोडक्शन पे उसको लेके नहीं जा सका, उसका कोई जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सका। इसमें जो है बजाय इसके कि मजीद इसको कमेंट दूं, लेट्स वाइंड अप द वीलॉग फॉर टुडे। और आपसे अगेन एंड पे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीलॉग में। थैंक यू।